Good morning students, myself Rajan and today here I am teaching you the 12th class accountancy. 12th class की accountancy में हमारा है यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. यूनिट नंबर 3 में हमारा लेक्चर नंबर 3 है. गाइस आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ बेसिकली स्टडी किया था. लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ प्रोविजंस को स्टडी किया था. हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े थे. हमने कुछ प्रोविजंस के बारे में बातें की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पार्टनर एडमिट होता है एक पार्टनरशिप फर्म में एज अ न्यू पार्टनर, श्योर, तब क्या होता है. सबसे पहले फर्म की जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, जो पुराने पार्टनर की, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है वो चेंज होती है, नए पार्टनर के साथ जुड़कर बदलती हैं. सेकेंडली जो फर्म के एसेट्स हैं और जो फर्म की लायबिलिटीज हैं वो रीवैल्यूड होती है. तीसरा क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा कि जो फर्म के एसेट की ओल्ड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल गुडविल ऑफ द फर्म, उसकी एडजस्टमेंट होती है. और जो फर्म की न्यू गुडविल वैल्यूड होगी उसकी एडजस्टमेंट होती है. जो फर्म की ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट है लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड अदर प्रोविजंस, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स, श्योर, इन सारे प्रोविजंस, इन सारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, इन सारी लायबिलिटीज अमाउंट की क्या होगी, एडजस्टमेंट होकर चलेगी. और उसके बाद कुछ गुडविल के फॉर्मूलेज यूज होंगे, इसमें मेथड्स ऑफ गुडविल यूज होंगे जब हम न्यू गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. श्योर. सेकेंड हमारे, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या था. फोर्थ पॉइंट ये था कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो उसे अपने पुराने पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की, एग्जिस्टिंग पार्टनर की परमिशन लेना जरूरी है. एग्जिस्टिंग पार्टनर की परमिशन लेना जरूरी है. श्योर. उसके बाद हमने देखा कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो तरह की अमाउंट्स लेकर आता है. पहली अमाउंट है कैपिटल अमाउंट और दूसरी अमाउंट है हमारी कैपिटल अमाउंट के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट. जब वो कैपिटल अमाउंट हमेशा फिक्स लेकर आएगा, लेकर ही आएगा, लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट वो समटाइम लेकर आता है और समटाइम लेकर नहीं आता. जब वो लेकर आता है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. यहां लिखी अमाउंट, यहां लिखी अमाउंट, यहां लिख दिया इन दोनों का टोटल. ये जब वो कैपिटल अमाउंट प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जब वो दोनों लेकर आता है, जब वो दोनों अमाउंट्स लेकर आता है तब उसकी एंट्री होती है. और जब वो सिर्फ कैपिटल अमाउंट लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, श्योर, एंड टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट. श्योर गाइस. यहां पर लिखी जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली अमाउंट. यहां पर लिखी जाती है कैपिटल में से प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट. यहां पर लिखी जाती है कैपिटल में से प्रीमियम फॉर गुडविल वाली अमाउंट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट. और यहां लिखी जाती है टोटल कैपिटल अमाउंट, टोटल कैपिटल, सॉरी, यहां लिखी जाती है टोटल, दोनों का टोटल ही लिख दो, यहां दोनों का टोटल लिखा जाता है. ध्यान से देखिए, यहां इसकी साइड में क्या लिखा जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, कैपिटल में से माइनस होती है
प्रीमियम फॉर गुडविल और रिमेनिंग अमाउंट लिखी जाती है, रिमेनिंग अमाउंट लिखी जाती है। इस कॉलम में रिमेनिंग अमाउंट लिखी जाती है और इस कॉलम में प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लिखी जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लिखी जाती है। श्योर। सो बेसिकली हमने दो चीजें देखी कि जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से शो होगी। जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है, जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ही शो होंगी, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ही शो होंगी। लेकिन जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता, सिर्फ कैपिटल का पैसा लेकर आता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से शो होंगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से शो होंगी। श्योर। यहां गुडविल की अमाउंट लिखी जाती है तो यहां भी गुडविल की अमाउंट लिखी जाती है, यहां टोटल कैपिटल लिखी जाती है, लेकिन यहां चेंजेस हो जाएंगे। इस एंट्री में क्या होगा, या कैपिटल में से प्रीमियम फॉर गुडविल को माइनस कर दिया जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट लिखी जाएगी और यहां इन दोनों का टोटल लिखा जाता है, यहां इन दोनों का टोटल लिखा जाता है। श्योर। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। श्योर। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। श्योर। So this is all about the two entries. When partner brings its capital amount and premium for goodwill amount, तब ये एंट्री पास होती है, और जब पार्टनर सिर्फ अपनी कैपिटल अमाउंट लेकर आता है तब ये वाली एंट्री शो होती है। जब पार्टनर अपनी कैपिटल अमाउंट प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेकर आता है तो ये एंट्री शो होती है। जब पार्टनर सिर्फ अपनी कैपिटल अमाउंट लेकर आता है तो ये वाली एंट्री शो होकर चलती है। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशो। टॉपिक का नाम देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो का कैलकुलेट करना आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन होने के बाद। श्योर गाइस, आपकी जो बुक है 12th क्लास की, जो सीबीएसई बुक है या एचबीएसई बुक है, व्हाटएवर, उस बुक में आपको केसेस दिए होंगे इसके। श्योर, आपको इसके केसेस दिए होंगे, लेकिन मैं उन केसेस के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। मैं हर एक केस करवाऊंगा, लेकिन उस केस को इस फॉर्म से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उस केस स्टडी को इजीली सॉर्ट आउट कर सको। दैट मीन्स टू से उसमें अलग अलग केस के अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं उन फॉर्मूलेस को केस के अकॉर्डिंग नहीं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, मैं उन फॉर्मूलेस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिक्टेट करवाऊंगा। मैं उन फॉर्मूलेस को केस के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, मैं उन फॉर्मूलेस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे सपोज करो हमारे पास यहां क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है ए एंड बी आर द पार्टनर, ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर। सी गाइस, आपके पास क्वेश्चन है ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर। जो ए एंड बी है वो ओल्ड पार्टनर है, पुराने पार्टनर है। सी एडमिट फॉर द न्यू पार्टनर, सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, अपने 1/4 शेयर के साथ। श्योर। ए एंड बी, रेशो ऑफ ए एंड बी इज, रेशो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए एंड बी की रेशो कितनी है? 3:2 है। वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी।
आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। श्योर, आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है सी के आने के बाद। देखो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। ओल्ड रेशो में ए और बी कितनी रेशो थी? 3:2 थी। ओल्ड रेशो थी 3:2। सी तो था ही नहीं आपके पास, सी तो पुराना पार्टनर है ही नहीं, तो उसकी ओल्ड रेशो होगी नहीं, क्योंकि वो नया पार्टनर है, उसकी न्यू रेशो होगी। सी पुराना पार्टनर नहीं है तो उसकी ओल्ड रेशो नहीं होगी। सी न्यू पार्टनर है तो उसकी सिर्फ न्यू रेशो होगी। ए और बी पुराने पार्टनर भी है, नए पार्टनर भी है, तो उनकी ओल्ड रेशो भी होगी, न्यू रेशो भी होगी। श्योर। देखो, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, आप यहां लिखो लेट टोटल शेयर बी 1। आपको पता है टोटल शेयर 1 होता है। अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती है, ओवरऑल परसेंटेज होती है 100%। ओवरऑल परसेंटेज होती है 100%। अगर उसे मैं शेयर के रूप में देखूं तो वो 1 की इक्वालिटी में आती है। ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती है? 100%। अगर उसे मैं शेयर के रूप में देखूं तो 1 के बराबर आती है। अगर उसे मैं शेयर के रूप में देखूं तो वो 1 के बराबर आती है। सो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू 1। श्योर। यहां मैं 100% मिटा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। यहां मैं सिर्फ 1 की फॉर्म लिखूंगा 1। श्योर। शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी कितना है? सी का कितना शेयर है? शेयर ऑफ सी एज अ पार्टनर कितना है? 1/4। 1/4 शेयर है। श्योर जी। रिमेनिंग शेयर कितना रहा? रिमेनिंग शेयर कितना रहा आफ्टर डिडक्टिंग सी शेयर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सी शेयर? तो रिमेनिंग शेयर कितना रहा? 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4। देखो, सी के शेयर, देखो टोटल शेयर कितना था? 1। सी का शेयर कितना है? 1/4। श्योर। सो सी के शेयर को माइनस करने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना रहा? 1 माइनस 1/4। आपके पास आंसर निकलता है 3/4। आपके पास आंसर निकलता है 3/4। Sure. This implies this remaining share is this remaining share is the share of A and B, which divides in their old ratio, which divides in their old ratio. देखिए, टोटल शेयर कितना था? 1। सी का शेयर कितना है? 1/4। सी का शेयर कितना है? 1/4। कोई कंडीशन दे रखी है कि सी किस वे से अपने शेयर को प्राप्त करेगा? कोई कंडीशन दे रखी है? नहीं दे रखी। जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलेंगे। जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी, हमें सिर्फ ये बता रखा है कि ए भी पुराने पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, सी का शेयर ये है, ए बी की रेशो ये है, न्यू रेशो निकालो। कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि सी किस तरह से अपनी न्यू रेशो अडॉप्ट करेगा, किस तरह से नहीं करेगा। कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। टोटल शेयर है 1, सी का शेयर है 1/4 शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना रहा? सी का शेयर माइनस करने के बाद 1 माइनस 1/4 3/4। अब इसमें से सी का माइनस हो गया तो बाकी बचा हुआ किसका होगा? सी का। तो देखो टोटल 1 था, सी का माइनस हो गया तो बाकी बचा हुआ किसका हो गया? ए और बी का हुआ ना। तो रिमेनिंग शेयर है वो किसका हुआ? ए और बी का हो गया ना। देखो, ये टोटल है, टोटल में से मैंने ये सी का माइनस कर दिया तो बाकी किसका हुआ? ए एंड बी का हुआ ना। बाकी किसका हुआ? ए एंड बी का हुआ। टोटल किसका था? टोटल था ए प्लस बी प्लस सी का। श्योर। इसमें से मैंने सी का माइनस कर दिया, इसमें से मैंने सी का माइनस कर दिया तो बाकी किसका बचा? ए एंड बी का बचा। श्योर। जिसको मैं उनकी ओल्ड रेशो में बांट दूंगा तो 3/4 को अगर मैं 3/5 करूं
3:2 में बांटूंगा ना, ओल्ड रेशो 3:2 थी। अगर मैं 3/4 का 3/5 करूं तो वो A का निकलेगा, और 3/4 का अगर मैं 2/5 करूं तो वो B का निकलेगा। तो देखिए क्या निकला, ये देखिए A का कितना निकला है, 3/4 का 3/5 किया, A का कितना निकला, देखिए ये निकलेगा 9/20, ये कितना निकला है 6/20। तो ये A का है, ये B का है। श्योर, C का कितना था 3/4। तो यहां मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बाकी का क्वेश्चन यहां कर रहा हूं। सो A.B.C न्यू रेशो क्या होगी, न्यू रेशो क्या होगी, A, B और C की न्यू रेशो क्या होगी। देखिए A की कितनी निकली है 9/20, A की 9/20, B की 6/20, A की 9/20 और B की 6/20, C की 3/4, C की 3/4 अलग अलग निकल रही है सबकी। देखो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है सबका, इसका 20 है, इसका 20 है, इसका 4 है, डिफरेंट है। एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद आप कैलकुलेट कर लोगे 4 5 5 3 12, तो आपकी न्यू रेशो आई 9:6:15 विच इज इक्वल टू 3। आपका कॉमन फैक्टर यहां से क्या निकल रहा है 9, 6 और 15, 9, 6 और 15 में से कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, कॉमन फैक्टर निकालना आता है ना, छोटी क्लासेस में सीख रखा है हमने, 3 है, इसका कॉमन फैक्टर है 3। तो 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 5 15। ये है आपकी न्यू रेशो, ये है आपकी न्यू रेशो ऑफ A, B एंड C। उलझना नहीं है, ध्यान से देखो। टोटल शेयर 1 है जो कि 100% के बराबर होता है। C का शेयर 1/4 है। अगर मैं से 1 में से 1/4 माइनस कर दूं और A और B का बचेगा। टोटल शेयर 1 है, C का 1/4 है, इस 1 में से 1/4 माइनस कर दूं तो A और B का बचेगा 3/4। A और B का कितना बचेगा 3/4 बचेगा। अब A और B का जो ये 3/4 हिस्सा है वो मैं उनकी ओल्ड रेशो में बांट दूं, क्योंकि वो अभी तक तो इसी ओल्ड रेशो में काम कर रहे हैं, तो उसी ओल्ड रेशो में बांट दूं। तो 3/4 का 3/5 किया, 3/4 का 2/5 किया, A और B का निकल गया। सो ये उनकी न्यू रेशो बनी। C के आने के बाद उनकी न्यू रेशो ये बनी, और C का तो ऑलरेडी शेयर 3/4 था ही। C का तो ऑलरेडी शेयर, C का ऑलरेडी शेयर 1/4 था, नॉट 3/4। A और B की तो न्यू रेशो निकली 9/20, 6/20। C का कितना शेयर था 1/4 था, वही उसकी न्यू रेशो होगी, वही उसकी न्यू रेशो होगी। तो ये कितना हो गया 9, 6 और 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 9, 6 और 5 हो गया। ये है आपकी न्यू रेशो 9, 6 और 5, यही आपकी न्यू रेशो है। श्योर गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट नंबर 1। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट नंबर 1। इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, इजी है। सो गाइस, आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 5 केसेस है। आपको मैंने फर्स्ट केस करवाया जब आपको कुछ भी गिवन नहीं होता। ये फर्स्ट केस के बाद आपके पास अनदर 5 केसेस है, और इन अनदर 5 केसेस के बाद आपके पास कुछ और केसेस होंगे। मैं केस वाइज स्टडी नहीं कराऊंगा, मैं आपको स्टेटमेंट वाइज स्टडी करवाकर चलूंगा फॉर्मूलेस की। श्योर? देखिए क्वेश्चन क्या है, A and B are the partner, old partner. Sure. C admit as a new partner. A and B old partner है और C admit हुआ है as a new partner. 4/4 share, 1/4 हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। A and B की जो रेशियो है वो 3:2 है। केस नंबर 1 कह रहा है कि if C get of his share from A and B equally. If C get of his share फ्रॉम A एंड B इक्वली, अगर C A और B से इक्वल प्रपोर्शन प्राप्त करता है तो क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन कहता है ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B क्या है, इज
3:2। श्योर जी। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4। अब सी कह रहा है कि वो अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, देखो इफ सी गेट ऑफ हिज शेयर, अगर सी प्राप्त करता है अपने शेयर का ए और बी से बराबर बराबर का हिस्सा, इक्वली हिस्सा, मतलब अगर वो अपने शेयर का हाफ करता है तो वो ए से लेगा, श्योर, टेकन फ्रॉम ए, और अपने शेयर का हाफ करता है तो वो बी से लेगा, टेकन फ्रॉम बी। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए, कहता है इफ सी गेट ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, अगर सी अपने शेयर का इक्वल प्रपोर्शन ए और बी से ले रहा है, मतलब अपने शेयर का हाफ ए से ले रहा है, दो ही पार्टनर है ना, पुराने पार्टनर दो ही है, तो अपने शेयर का हाफ ए से ले रहा है, अपने शेयर का हाफ बी से ले रहा है। श्योर जी। सो कितना हो गया? विच इज इक्वल टू 1/8, विच इज इक्वल टू 1/8। श्योर जी। सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी कितना हो गया? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी कितना हो गया? देखिए ए एंड बी का रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा? 3/5 तो पहले था ए का, 3/5 पहले था, और 1/8 सी को दे दिया, तो कितना हो गया? माइनस 3/5 पहले था और 1/8 सी को दे दिया, तो कितना हो गया? 3/5 माइनस 1/8, एलसीएम ले लो, 40 आ जाएगा, 5 8 8 3 24, माइनस में 5 19/40 आ गया। श्योर, 5 8 8 3 24, 8 5 19/40। बी का कितना आएगा? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, सो बी का कितना आएगा? बी का देखिए, बी का आएगा 2/5 तो ओल्ड था, माइनस में 1/8 सी को दे दिया, तो कितना आएगा इसका भी? 40 एलसीएम, 5 8 8 2 16, 8 5 so 11/40। So this is the remaining portion of A and B after giving to the C। यहां मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं, this is the remaining portion of A and B, remaining portion of A and B। Sure जी। After giving to the C, after giving to the C, C का हिस्सा देने के बाद A और B के पास क्या बचेगा? C का हिस्सा देने के बाद A और B के पास क्या बचेगा? देखिए C का हिस्सा दे दिया A ने, तो इसके पास क्या बचा? ये बचा। C का हिस्सा दे दिया B ने, इसके पास क्या बचा? ये बचा। A से वो इतना ले रहा था, B से वो इतना ले रहा था, तो A ने अपना दे दिया माइनस करके, B ने भी दे दिया माइनस करके, तो उनके पास बाकी ये बेचा। श्योर। सो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी सी क्या हो जाएगी? न्यू रेशो क्या हो जाएगी? ए बी सी की, ए बी और सी की न्यू रेशो क्या हो जाएगी? देखिए न्यू रेशो क्या होगी? सी तो 1/4 है, सी की तो न्यू रेशो 1/4 ही होगी ना, क्योंकि वो 1/4 अभी अभी लेकर आ रहा है, तो वो उसकी न्यू रेशो है। श्योर। ए एंड बी की क्या बनेगी? 19/20, 19/40 और 11/40। सबका एलसीएम ले लोगे? एलसीएम लेना आता है आपको? यहां कर देता हूं बाकी क्वेश्चन। सबका एलसीएम ले लोगे? 40 एलसीएम आ गया। श्योर जी। सो 19 11 एंड 10, 19 11 एंड 10। सो न्यू रेशो क्या होगी? 40 कट जाएगा, न्यू रेशो होगी 19 11 एंड 10। न्यू रेशो होगी 19 11 एंड 10। न्यू रेशो होगी 19 11 एंड 10। तो सॉल्यूशन नंबर 1 नोट कीजिए अपनी नोटबुक्स में। देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन नंबर 1 में मैंने क्या करवाया कि ओल्ड रेशो ए एंड बी की थी 3:2, सी का शेयर है 1/4। अब वो सी कह रहा है कि मैं अपने शेयर का हाफ ए से लूंगा और हाफ बी से लूंगा, क्योंकि वो इक्वल प्रपोर्शन ले रहा है ना, तो वो कह रहा है कि हाफ ए से लूंगा, हाफ बी से लूंगा।
तो अपने शेयर का हाफ करेगा तो 1/8 आया, हाफ करेगा तो 1/8 आया। 1/8 ए से लेगा, 1/8 बी से लेगा। सो ए एंड बी के पास क्या बचेगा 1/8 माइनस करने के बाद? ये बचेगा। ए एंड बी के पास क्या बचेगा 1/8 माइनस करने के बाद? ये बचेगा। सो ए के पास ये बचा, बी के पास ये बचा, सी का तो शेयर ये था ही, तो उनकी न्यू रेशो आई 19, 11 एंड 10। श्योर, ए एंड बी की न्यू रेशो होगी सी को माइनस करने के बाद वाली, और सी की न्यू रेशो होगी जो उसका हिस्सा होता है। श्योर, ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशो होगी न्यू पार्टनर के हिस्से को माइनस करने के बाद वाली। ओल्ड पार्टनर की रेशो होगी, न्यू रेशो होगी न्यू पार्टनर के हिस्से को माइनस करने के बाद वाली। श्योर, और न्यू पार्टनर की न्यू रेशो होगी उसका हिस्सा। न्यू पार्टनर की न्यू रेशो होगी उसका हिस्सा। नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट आपके पास आता है सॉल्यूशन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉल्यूशन नंबर 2। सर सॉल्यूशन नंबर 2 में हमें कुछ बताइए क्या लिखा हुआ है। देखिए, कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। श्योर, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर के लिए एडमिट हुआ है, उसका शेयर कितना है 1/4 है। ए एंड बी की ओल्ड रेशो 3/2 है। केस नंबर 2 में कहता है इफ सी गेट 1/2 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/2 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। अगर सी अपने शेयर का, अगर सी प्राप्त करता है, अगर सी प्राप्त करता है, गेट करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2 ए से और अपने शेयर का 1/2 बी से। देखिए वही बात होगी सेम। यस सर, ओल्ड रेशो क्या थी? ए, बी और सी की ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2 थी। सी तो था ही नहीं, सी तो हमारे पास था ही नहीं। श्योर जी। अब कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ये कह रही है कि सी प्राप्त करता है इफ सी गेट 1/2 ऑफ हिज शेयर। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4। अगर सी अपने शेयर का 1/2 लेता है ए से, श्योर जी, इफ सी गेट 1/2 ऑफ शेयर, इफ सी गेट 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ 1/4 शेयर taken from A and 1/2 of his share taken from B, सो न्यू रेशो क्या होगी? देखो 1/2 कितना ले रहा है? देखो इफ सी गेट 1/2 ऑफ हिज शेयर, अगर सी 1/2 अपने शेयर का 1/2 ए से ले रहा है और अपने शेयर का 1/2 बी से ले रहा है, तो न्यू रेशो क्या होगी? तो ए से वो कितना ले रहा है? 1/8 ले रहा है। बी से भी कितना ले रहा है? 1/8 ले रहा है। पुराने केस के बराबर ही आगे नहीं है? हाँ जी सर। सो रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर गिविंग टू सी, remaining portion of A and B after giving to C, remaining portion of A and B after giving to C, remaining portion of A and B after giving to C क्या होगा? आफ्टर गिविंग टू सी क्या होगा? श्योर जी। देखिए ए के पास पुरानी रेशो कितनी थी? 3/5, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/8 दे दिया, तो उसके पास क्या बचा? 40, 24 माइनस 5, 19/40। श्योर। और बी के पास क्या बचा? 2/5 माइनस में 1/8, 40, 16 माइनस 5, 11/40। और सी के पास क्या था? सी का तो हिस्सा था ही 1/4 शेयर, सी का तो हिस्सा था ही 1/4 शेयर। अगर आप 1/8 प्लस 1/8 करके देखो, जो सी ले रहा है 1/8 ए से ले रहा है और बी से ले रहा है, ये सी का हिस्सा है ना। ये जो ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ये सी का खुद का हिस्सा है ना। ये सी का खुद का हिस्सा है 1/8 प्लस 1/8। अगर मैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस करके देखूं तो कितना निकलेगा? 2/8। 2/8 का मतलब क्या हो गया? 1/4। 2/8 का मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया। ये सी का हिस्सा है।
सो न्यू रेशो उनकी क्या बनेगी, न्यू रेशो यही बनेगी। न्यू रेशो क्या बनी, 19/40, 11/40 और 1/4 विच इज इक्वल टू 19, 11, 10। ये बनी आपकी न्यू रेशो। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगी, 19, 11 और 10। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस नंबर 2, जो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपके पास आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है इफ सी गेट 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। ओके, मतलब क्या है कि ओल्ड रेशो क्या है, पहले तो आप ओल्ड रेशो देखो। ये मैं क्या कर रहा हूं, केस नंबर 3 का कर रहा हूं। ओल्ड रेशो क्या है, ए, बी और सी की ओल्ड रेशो क्या है, ए और बी की 3:2 है, सी तो हमारे पास था ही नहीं। कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, कंडीशन है इफ सी गेट कर रहा है, सी गेट कर रहा है श्योर जी 3/5 ऑफ हिज शेयर। सी का शेयर कितना था, पहले तो सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/4 शेयर। अब कंडीशन क्या है कि इफ सी गेट, मतलब सी गेट कर रहा है 3/5 ऑफ हिज शेयर, 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब उसका शेयर। 3/5 देखिए 3/5 लिखा हुआ है, 3/5 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब उसका शेयर, हिज शेयर का मतलब उसका शेयर। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो रही है ना। एंड 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब उसका शेयर। फ्रॉम बी श्योर जी, फ्रॉम बी। सो कितना हो गया, ये कितना ले रहा है, ए से कितना ले रहा है, फिर 3/20 और बी से कितना ले रहा है 2/20। सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी कितना होगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग टू द सी क्या होगा, आफ्टर गिविंग टू सी क्या होगा। देखिए ए का क्या होगा, पहले कितना था 3/5 पहले था। सी को कितना दिया 3/20 दिया, तो उसके पास कितना बचा 20, एलसीएम हो गया 5 4 4 3 12 माइनस में 3 9/20। श्योर जी। बी के पास क्या बचा 2/5 पहले था और सी को कितना दिया 2/20, सी को कितना दिया 2/20 सी को दिया, उसके पास खुद के लिए कितना बचा 5 4 4 2 8 माइनस 3 8 माइनस 2 तो 6/20 बचा। और सी का खुद का हिस्सा कितना था 1/4। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, देखो 3/20 प्लस 2/20 ये सी का ही हिस्सा है ना, ये ए और बी सी को ही दे रहे हैं, तो ये सी का ही हिस्सा है ना, ये सारा सी का ही हिस्सा है। तो 3/20 प्लस 2/20 कितना हो गया 5/20। 5/20 किसके इक्वल होता है 1/4 के इक्वल होता है। 5/20 हुआ, 5/20 किसके इक्वल होता है 1/4 के ही इक्वल होकर चलता है। श्योर। ए एंड बी और सी के पास टोटल कितना हो गया, ए बी और सी की न्यू रेशो क्या हो गई, न्यू रेशो क्या हो गई देखिए कितना 9/20 6/20 9/20 6/20 एंड 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 9:6:5 हो जाएगा। ये होगी उनकी न्यू रेशो। एलसीएम लेने के बाद ये होगी उनकी न्यू रेशो। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केस नंबर 3। केस नंबर 3 को नोट डाउन कीजिए। केस नंबर 4 देखिए, केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, दोबारा से देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 शेयर
ए एंड बी की ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2 है। ए एंड बी की ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2 है। केस नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? कहता है इफ सी गेट 3/20 फ्रॉम ए एंड गेट 2/20 फ्रॉम बी। चलिए देखते हैं। पहले तो ओल्ड रेशो क्या है ए एंड बी की? ओल्ड रेशो क्या है? ये ए है, बी है और सी है। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2 है, 3:2 है। और सी तो हमारे पास था ही नहीं, सी तो हमारे पास एज अ ओल्ड पार्टनर था ही नहीं, तो उसकी ओल्ड रेशो भी नहीं होगी। श्योर? हाँ जी। कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो, कहता है सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4 शेयर। कितना है? 1/4 शेयर। उसके बाद वो कंडीशन क्या कह रहा है? कहता है इफ सी गेट 3/20 फ्रॉम ए। 3/20 फ्रॉम मतलब माइनस होगा, ये 3/20 फ्रॉम का मतलब होता है, 3/20 फ्रॉम का मतलब होता है ये 3/20 माइनस होगा। किसमें से? ए के हिस्से में से माइनस होगा, मतलब 3/5 में से। श्योर जी? मतलब 3/5 में से। एंड 2/20 फ्रॉम बी, मतलब 2/20 फ्रॉम का मतलब 2/20 बी माइनस होगा। किसमें से? बी में से। बी का हिस्सा कितना है? 2/5 में से। 2/5 में से। श्योर जी? 2/5 में से। तो दिस इंप्लाइज क्या बना? ये देखिए क्या बना। 20 एलसीएम लीजिए, 20 एलसीएम लीजिए, जल्दी लीजिए। 20 एलसीएम लिया, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस में 3 एंड यहां पर 20 एलसीएम लीजिए, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस में 2, तो कितना बना? 9/20 एंड 6/20 फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम ए एंड बी। तो ए से वो कितना ले लिया है? 9/20 और बी से कितना ले लिया है? 6/20। श्योर जी? ए से कितना है? 9/20 और बी से 6/20। यहां करता हूं मैं बाकी। देखिए रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी कितना होगा? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी, देखो ए एंड बी से कितना ले लिया? 9/20 ए से, 6/20 बी से। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग टू सी कितना होगा? आफ्टर गिविंग टू सी कितना होगा? ए एंड बी का रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा? सी को देने के बाद, सी को ये वाला पोर्शन देने के बाद ए एंड बी के पास क्या बचेगा? सी को ये वाला पोर्शन देने के बाद ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, तो ए एंड बी के पास ये माइनस करने के बाद खुद के पास क्या बचेगा? देखिए ए के पास क्या बचेगा? 3/5 था। श्योर जी? सी को कितना दिया? 9/20। बी के पास 2/5 था। सी को कितना दिया? 6/20। कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का। 20 एलसीएम आ गया, 20 एलसीएम आ गया, तो कितना? 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस में 9, 3/20। और ये कितना हो जाएगा? 20 एलसीएम ले लो इसका भी। 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस में 6, 2/20, 2/20। और सी का खुद का कितना था? तो सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 1/4, 1/4। श्योर जी? 1/4। सो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी क्या हो जाएगी? न्यू रेशो क्या हो जाएगी? ए बी और सी की न्यू रेशो क्या हो जाएगी? बाकी का क्वेश्चन यहां कर रहा हूं। न्यू रेशो क्या हो जाएगी? 3/20, 2/20 एंड 1/4। 3/20, 2/20 एंड 1/4। एलसीएम लो 20। श्योर? 3 2 एंड 5, 3 2 एंड 5। 3/20, 2/20 एंड 4 5 जा। सो न्यू रेशो क्या बनी? न्यू रेशो बनी 3:2:5 ऑफ ए बी एंड सी, ऑफ ए बी एंड सी की।
ये न्यू रेशो किसकी बनी है? ए, बी एंड सी की बनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केस नंबर 4, जो आपको नोट डाउन करना है। जहां से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उस पोर्शन, ये आपका क्वेश्चन का पोर्शन है, बाकी बचा हुआ आंसर का पोर्शन है। श्योर जी? ये वाला आंसर का क्वेश्चन है, ये वाला आंसर का क्वेश्चन है सर, नोट डाउन कीजिए। सो आपके पास नेक्स्ट केस क्या है? केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 है कि ए एंड बी एज अ ओल्ड पार्टनर, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर, सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर। कितने हिस्से के लिए एडमिट हुआ है? 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट होकर चला है। श्योर? ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी कितनी है? 3:2 है। वो कहता है कि इफ सी गेट ऑफ हिज शेयर इन द फॉर्म ऑफ 2:1 फ्रॉम ए एंड बी, मतलब वो सी अपने शेयर का 2:1 रेशो करता है, और वो 2:1 रेशो कहां से ले रहा है? ए एंड बी से ले रहा है। पहले तो मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए ओल्ड रेशो क्या है? ए एंड बी की। ओल्ड रेशो क्या है? ए बी सी की 3:2 है। सी तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि सी तो नया पार्टनर है। सी की ओल्ड रेशो क्यों होगी? क्योंकि सी पुराना पार्टनर नहीं है तो उसकी पुरानी रेशो नहीं होगी, ओल्ड पार्टनर नहीं है तो ओल्ड रेशो नहीं होगी। श्योर जी? कंडीशन क्या है? पहले तो सी का शेयर कितना है? 1/4 शेयर। कितना है? 1/4 शेयर। उसके बाद वो कहता है कि सी गेट ऑफ हिज शेयर इन द फॉर्म ऑफ 2:1, मतलब वो अपने शेयर का 2:1 करता है। मतलब 1/4 का अगर वो 2/3 करे और 1/4 का अगर वो 1/3 करे तो वो कहां से ले रहा है? ए और बी से। मतलब 1/4 का 2/3 कहां से ले रहा है? टेकन फ्रॉम ए, टेकन फ्रॉम ए। श्योर जी? 1/4 का देखो, अगर वो 1/4 का 2:1 ए एंड बी से ले रहा है, वो अपने शेयर का यानी कि 1/4 का 2:1 ए एंड बी से ले रहा है। अपने शेयर का यानी कि 1/4 का 2:1 ए एंड बी से ले रहा है। अपने शेयर का अगर वो 2:1 करता है यानी कि 2/3 और 1/3 करता है तो वो 2/3 ए से ले रहा है और 1/3 बी से ले रहा है। टेकन फ्रॉम बी। श्योर जी? सो दिस इंप्लाइज टेकन फ्रॉम ए कितना ले रहा है? 2/12, 2/12 निकलेगा ना, 2/12। एंड टेकन फ्रॉम बी कितना ले रहा है? 1/12। कितना ले रहा है? 1/12। सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग टू सी कितना होगा? आफ्टर गिविंग टू सी कितना होगा? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग टू सी कितना होगा? ए के पास पहले कितना था? 3/5। कितना था? 3/5। सी को कितना दिया? 2/12। कितना दिया? 2/12। तो उसके पास कितना बचेगा? 60 एलसीएम ले ले, 36 माइनस में 10, तो ये बनेगा आपका 26/60। 12 की 36, 5 दूनी 10, 26/60। और बी का कितना बनेगा? 2/5 माइनस में कितना दे रहा है? पहले कितना था उसका? 2/5। और कितना दे रहा है वो सी को? 1/12। कितना दे रहा है सी को? 1/12। तो इसके पास कितना बचेगा? 60 एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम ले लेंगे, 24 माइनस में 5, ये बनेगा आपका 19/60। 19/60। और सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 1/4। सो इनकी न्यू रेशो क्या बनेगी? न्यू रेशो क्या बनेगी? हेंस न्यू रेशो इज, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी कितनी बनेगी? न्यू रेशो ए बी सी की कितनी बनेगी? यहां देख सकते हो आप, 26/60, 26/60 रेशो 19/60 रेशो 1/4।
विच इज इक्वल टू 60 एलसीएम ले लू 26 19 और ये कितना होगा 15 60 कट जाएगा तो न्यू रेशो बनेगी 26 19 एंड 15 श्योर जी कितना बढ़ेगा 26 19 एंड 15 26 19 एंड 15 सो सबसे पहले आपको ये पोर्शन उतारना है फिर ये उतारना है फिर नीचे वाला उतारना है श्योर जी ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 5 सॉल्यूशन नंबर 5 सॉल्यूशन नंबर 5 है सॉल्यूशन नंबर 5 भी आपका हो गया जो हमने नोट डाउन किया है। आगे और भी काफी सारे केसेस हैं उनको मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो गाइस मैं आप केसेस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं केसेस का कोई पर्टिकुलर केस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल रहा हूं, मैं केसेस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूं। सो आपको इस बात का याद रखना है कि आपको केसेस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करता गया आपको वैसे वैसे ही कैलकुलेट करना है। सो केस नंबर 5 को नोट डाउन कीजिए। सो गाइस आफ्टर डूइंग दिस ऑल मैं अब आपको करवाना चाहूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के बारे में। लेकिन सैक्रिफाइसिंग एंड रेशो एंड गेनिंग रेशो से पहले मैं क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा। आपके सामने क्वेश्चन और रखता हूं मैं अच्छे से। सपोज करो ए एंड बी पार्टनर है जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। सी आया 1/10 शेयर के लिए। ए एंड बी पार्टनर है जो 1:1 की रेशो में काम करते हैं। श्योर जी। और सी आया 1/10 शेयर के लिए। देखो ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर के लिए। रेशो ऑफ ए एंड बी कितनी है 1/1 है। रेशो ऑफ ए एंड बी कितनी है 1:1 है। श्योर। सो आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। अब यहां पर कोई भी केस नहीं है हमारे पास, कोई भी कंडीशन नहीं लगती। सीधा क्या रखा है कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो। सीधा क्या रखा है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। श्योर। यहां पर कोई भी केस नहीं है। केसेस क्या होते हैं, केसेस यही होते हैं कि सी अपने हिस्से को इस अकॉर्डिंग ए और बी से प्राप्त कर रहा है, सी अपने हिस्से का इस तरीके से पोर्शन करके ए एंड बी से प्राप्त कर रहे हैं। श्योर। यही केसेस होते हैं। तो यहां पर कोई भी केसेस नहीं लिखा हुआ, यहां पर सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए एंड बी इस रेशो में काम करते हैं, सी का हिस्सा इतना बनता है तो न्यू रेशो निकालो। कोई भी केस नहीं है। जब कोई भी केस नहीं होता तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी 1। श्योर जी। देखो आपके पास कोई केस ही नहीं है। अगर केस होता है तो केस का यूज करो, केसेस नहीं है तो इस फॉर्मूले का यूज करो। सिंपल फैक्ट, ज्यादा उलझने की बात ही नहीं। सो लेट द टोटल शेयर बी 1। शेयर ऑफ सी कितना है 1/10। श्योर जी। ओके। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना बचेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ सी, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सी शेयर। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना बचेगा, सी के शेयर को माइनस करने के बाद कितना बचेगा। 1 में से अगर मैं सी का शेयर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, देखिए जी 1 में से अगर मैं सी का शेयर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 9/10 बचेगा। श्योर जी। सो 9/10 किसका है, दिस इज द शेयर ऑफ ए एंड बी, दिस इज द पोर्शन ऑफ ए एंड बी, पोर्शन ऑफ ए एंड बी, दिस इज द पोर्शन ऑफ ए एंड बी। श्योर जी। अब ए एंड बी, नाउ
ए एंड बी डिवाइडेड अबव पोर्शन इन देयर ओल्ड रेशो। वो इस पोर्शन को किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। जैसे कि 9/10 का अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो a का होगा, और 9/10 का 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो b का होगा। श्योर जी? ओल्ड रेशो ऑफ a एंड b इज 1/2। ओल्ड रेशो ऑफ a एंड b इज 1:1। श्योर? सो 9/10 का 1/2 करें तो वो a का हिस्सा बनेगा, 9/10 का 1/2 करें तो वो b का हिस्सा बनेगा। सो a का हिस्सा कितना बनेगा? a का हिस्सा बनेगा 9/20, और b का हिस्सा कितना बनेगा? b का हिस्सा बनेगा 9/20। c का हिस्सा कितना है? c का है 1/10। श्योर जी? सो न्यू रेशो क्या बन गई? न्यू रेशो क्या बन गई? a b c की कितनी बनी? a b और c की न्यू रेशो क्या बनी? 9/20 एंड 1/10, 9/20 एंड 1/10। 20 एलसीएम ले लिया, 20 एलसीएम 9:9:2, 9:9:2। ये बन गई आपकी न्यू रेशो। क्या बनेगी? 9:9:2। ये बन गई आपकी न्यू रेशो। 20 कट जाएगा तो आपकी न्यू रेशो बनेगी 9:9:2। श्योर गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। जब आपको कोई केस नहीं गिवन, जब आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन कि सी अपने हिस्से को किस किस तरह से प्राप्त कर रहा है, आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन, तब सिंपल क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मूला यूज करके चलना है। सो गाइस, हमने अपने पिछले चैप्टर में कुछ पोर्शंस कवर किए थे। जैसे कि हमारे पिछले चैप्टर में पोर्शंस थे, कंटीजेंसी रिजर्व्स, गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, और गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे पास करते थे, ओल्ड गुडविल की, न्यू गुडविल की, और साथ ही साथ ओल्ड गुडविल की, न्यू गुडविल की कैसे जर्नल एंट्री पास करते थे, रिजर्व्स की कैसे जर्नल एंट्री पास करते थे, कंटीजेंसी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, एंड ऑल अबाउट दीज इंफॉर्मेशंस। इस चैप्टर में वो सारी बातें फिर से यूज होकर चलेंगी। हम आपको वो सारी बातें फिर से करवाएंगे, बट उन सारी बातों को शॉर्ट फिगर में करवाया जाएगा, क्योंकि मैं उन सारी बातों को डिटेल में अपने यूनिट नंबर 2 के सारे लेक्चर्स में करवा चुका हूं। श्योर जी? अभी फिलहाल आपको फोकस देना है एक तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए, और एक जो मैंने आपको 2 जर्नल एंट्री लेक्चर नंबर 2 में सिखाई थी, उन 2 जर्नल एंट्रीज को कवर करने के लिए। श्योर गाइस? आगे जो जर्नल एंट्रीज का पोर्शन होगा, हम आगे के पोर्शन में लेक्चर्स में कवर करके चलेंगे। होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आ चुकी होगी। Thank you so much and have a nice day. We'll be right back.